हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम नए वीडियो देखते हैं नए क्लास की ओर, जो आप लोग के आसानी भाषा में मान सारणी भरने के लिए सीखेंगे और इसी के माध्यम से अगला मैथ को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे में देखा जाए, त्रिकोणमिति का मान सारणी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यह त्रिकोणमितीय अनुपात होने के कारण इसका मान आसानी से ज्ञात किया जाता है। इसका मान आसानी से ज्ञात किया जाता है। जैसे में इसको भरने के लिए, इसको मान याद रखने के लिए इसको आसानी प्रकार से निकाला जा सकता है। जैसे में देखिएगा, 0 डिग्री दिया हुआ है तो हम मानेंगे 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4। अब इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देने से आएगा 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1। अब इस सभी को वर्गमूल हमको निकालना है। सभी क्या करना है? वर्गमूल। 0 का वर्गमूल 0, 1 के 1 4 के वर्गमूल 2, 1 के 1 √2, √3/2, 1 के 1। ये जो भी मान बना तो साइन थीटा का मान निकला। किसका मान? साइन थीटा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 के मान 1/2, 45 के मान 1/√2, √3/2 और 90 का मान 1। ये साइन थीटा का मान निकला। और इसको इधर से मान उतारेंगे तो 1 के 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 का 0। 0/1 बराबर होता है 0 डिग्री। चूंकि देखते हैं साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। तो इसी प्रकार साइन बटा कॉस है 0/1 बराबर 0, 1/2 बटा √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1, ये 2 से 2 कटा, √3/1 और 1/0 का मान परिभाषित होता है। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 है, इसमें साइन, कॉस और टैन का मान ज्ञात हो गया है। कोसेक, सेक और कॉट का मान ज्ञात करना है। तो इसका व्युत्क्रम a है, इसका व्युत्क्रम a है, इसका व्युत्क्रम a है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 0 के उल्टा आप परिभाषित होता है। 1/2 के उल्टा 2 होता है, इसका उल्टा √2 होता है, इसका उल्टा 2/√3 होता है, 1 का उल्टा 1 होता है, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, 2। 0 को उल्टा परिभाषित, 0 को उल्टा परिभाषित, √3, 1, 1/√3। अब इसका उल्टा 0 डिग्री होता है। ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी दिया गया है। और इसी मान सारणी के अनुसार कुछ मैथ जो है उसको हल करते हैं। जिसमें देखिएगा, निम्नलिखित को मान ज्ञात करें।
मान ज्ञात करें। जैसे रहेगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान है वो कैसे निकालेंगे? तो साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, 1 का मान 2 दूना के 4, 3/4, 4 और 4 कैल्शियम 4, 4 में 4 से भाग दें 1, 1 में 1 से गुणा करें 1, 3 एकम 3, 3 1 4/4 कट गया, आया 1। इसी प्रकार जो दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 में देखेंगे 60 के मान √3 का स्क्वायर, cos 60 में देखेंगे 60 के मान 1/2 का स्क्वायर, 3 3 9 के वर्गमूल 3, 1/2 दूना के 4, 4 के 4, 4 दिया 12 प्लस 1, 12 1 13/4 आंसर आ गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछता है लघुत्तर ये प्रश्न में। इसी प्रकार एक प्रश्न और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। 3 का 3, साइन 45 के मान 1/√2, cos 60 के मान √3, cos 60 के मान 1/2, 3 tan 30 के मान जो होता है 1/√3 होता है। 3 का 3, 2 दूना 4 के वर्गमूल 2, 1/4, 3/3, इसे कट गया, 3/2, 1/4, 4 के 4 4, 3 दूना के 6, 1 - 4, 6 1 7 - 4/4, 3/4 आंसर आ गया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के अनुसार इस प्रकार सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इस मान सारणी के माध्यम से। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे में पूछेगा साइन 30 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन है? जैसे ऑप्शन रहेगा cos 60 डिग्री, बी में रहेगा tan 30 डिग्री, सी में रहेगा cot 30 डिग्री और डी में रहेगा इनमें कोई नहीं। तो देखेंगे इस मान सारणी के माध्यम से साइन 30 का मान निम्नलिखित में कौन है? साइन 30 डिग्री का मान निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ जो है उसमें साइन 30 का मान कौन है? तो साइन 30 का मान देखते हैं कितना होता है।
1/2 कितना है 1/2। तो इसमें किसका मान 1/2 के बराबर है? देखिए cos 60 का मान देखते हैं तो कितना 1/2 के बराबर है कि नहीं है। आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन रहेगा 33 डिग्री का मान कितना होगा? एक ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा √3, बी में 1/√3, सी में 1, डी में सभी। देखिए √3 33 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 को मार देंगे। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया जाता है। और आज की क्लास यहीं तक होगा। इसके बारे में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने का अभ्यास करें। और जय हिंद जय भारत।